एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो एंड्रयू टेट वाज अ बिग इन्फ्लुएंसर बैक देन, कुछ ही सालों पहले की। तुम्हें पता है एंड्रयू टेट के बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यू है किसके बारे में, किसका कहना है कि मिसोजिनिस्ट है, ये है वो है। आज हम उसके बारे में बात नहीं करें। आज जो हम बात करें उसकी एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है हसल कल्चर। हसल मीन्स वो उसका जो वर्क एथिक है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद। मेक मनी एंड दैट्स स्टफ। बहुत सारी चीजें थे जो उसने कहा था, पर उसने एक चीज जो कही थी मेरे दिमाग में अभी भी, मेक मनी। उसने एक एडवाइस दी थी, एक रील वगैरह में, जब इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, उसकी रील वगैरह स्क्रॉल करते हुए मुझे दिख गया। तो उसने एक पैसे वाले की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कही, आई डोंट हैव मनी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या पता है? मेक बॉडी। उसका एक जिम ट्रेनर दोस्त था, उसको एडवाइस दे रहे मेक बॉडी एंड मेक रूटीन और समथिंग लाइक दैट। और वो सिखाओ लोगों को कैसे तुमने बॉडी बनाई। यू जस्ट नीड समथिंग टीच, यू नीड सम स्किल्स। और ये सब को अब जब मैं डीपली सीख रहा हूँ तो उसका यही था कि बिकम अ सिंथेसाइजर। कोई एक स्किल सीखो, उसे मास्टर करो और वो लोगों को सिखाओ, उसकी नॉलेज दो और उससे तुम कहीं भी पैसे कमा सको। उसका ये नहीं कहना था कि यूट्यूबर बनो। अगर तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम्हें इसकी नॉलेज है अच्छी, तुम यूट्यूब में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, ट्विच में जाओ, कहीं भी जाओ, यू विल मेक मनी बिकॉज यू हैव स्किल। पर उस माइंडसेट ने मुझे इतना ज़्यादा डीपली एनहांस किया कि मैं आज भी प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूस, ये जो उसने कहा था, आज भी फॉलो करो। जस्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूस, यू विल मेक मनी बिकॉज यू हैव ग्रैब द अटेंशन। और अटेंशन ग्रैब करने का मतलब ये नहीं तुम टिकटॉक शिट एज रील बना रहे हो। यू जस्ट नीड सम स्किल्स, सम लर्निंग, सम टीचिंग्स। सबके अलग अलग तरीके पर ये जो तरीका था मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गया। और तुम्हें पता है हम आजकल जब कंज्यूम करते हैं तो इट डजंट गिव शिट अबाउट हमारा कोई फायदा नहीं। जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं सब, सब मतलब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, हम ये ख्वाहिश बनाने लगते हैं कि हम मेरे पास भी काश ये होता है। पर ये सब छोड़कर अगर हम वर्क करें तो हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम वर्क में रहेंगे, हम बिजी भी रहेंगे, हम डिसिप्लिन रहेंगे और हम पैसे भी कमाएंगे। लाइक विन विन फॉर इन एवरी सिचुएशन, विन विन इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। बॉडी बिल्डर, कुछ भी जो चाहे वो बन सकते। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए तुम्हें पता है? लर्न एनी स्किल। एनी स्किल मतलब एनी स्किल, फिजिकल हो, वो ऐसे जो दिखाई ना देते हो ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे कुछ कुछ होते हैं ना, गिटार सीख लेना या फ्लूट सीख लेना, ये सब स्किल्स तो दिख भी जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्किल्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। मुझे उन स्किल्स का नाम याद नहीं आ रहा, बट जैसे कि सोशल स्किल्स और इन्फ्लुएंसिंग स्किल एंड एनी अदर स्किल दिखाई ना दे पर फिर भी स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स और कुछ होते हैं हार्ड स्किल्स। कोई भी स्किल सीख, पर अगर तुम सीख के 6 महीने दो, 8 महीने दो और वो सीखने के बाद दूसरों को सिखाओ, उसकी डीपली नॉलेज, देन यू विल कॉन्कर। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। स्टार्ट, तुम वो कर लोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं कोई भी चीज़ में मास्टर नहीं करता। मेरे पास एक स्किल थी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो थी कैलिस्थेनिक्स। लेकिन मैं फिर भी बॉडी नहीं बना पा रहा था क्योंकि आई डोंट हैड द मनी टू बाय प्रोटीन एंड स्टफ। तो इसलिए मुझे उसमें नीचे जाना पड़ा। लेकिन मेरी एक स्किल जो कि है सोशल स्किल, वो मेरी बहुत ज़्यादा मैक्स आउट हो चुकी थी। और बहुत सारी स्किल्स है जो मैंने सीखी, पर आज भी मुझे ये डर लगा रहता है कि अगर मैं ये सब स्किल्स ना सीखता, अगर मैं एंटीट्यूड के वर्क एथिक को फॉलो नहीं करता और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ कंज्यूम करता, आज मेरे ना सोशल स्किल्स होते, ना कोई स्किल्स होते, ना कैलिस्थेनिक्स होते, कुछ भी नहीं। आई वाज जस्ट ब्रोक एंड लाइक एनी ऑफ अस। क्यों पता है? क्योंकि सब कंज्यूम कर, क्रिएट नहीं कर। वही लेसन अब मुझे एंड्रयू टेट ने दिया कि जस्ट क्रिएट। बाकी भी लेसन थे उसके
बाकी लेसन सबसे ज़्यादा मुझे वर्क प्रोड्यूस 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 भी कहता था कि बाकी लोग भी कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, ये मत करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जस्ट वर्क, मेक मनी, योर 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व। और हम ये रैट रेस में लगे रहते हैं, मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। यही तो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब तुम ये वहाँ पे शिट डाई करते हो और तुम उनके जो हफ्ते होते हो फिरते हो, लेकिन तुम उससे आगे बढ़ नहीं पाते, तुम अगली चीज़ लेते हो कि jobs we hate so it can buy shit we don't need. I mean, the general of history, man. Or great war is spiritual war. Or great depression is our lives. अगर तुम इस डिप्रेशन में हो तो इसकी वही यही वजह है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे, कोई पैसे कमा नहीं। मैं लिख कर देता हूँ, कहीं भी लिख लेना, मार्क माई वर्ड्स, जस्ट मेक मनी एंड योर 99% प्रॉब्लम्स विल सॉल्व। तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम पैसे नहीं, काम नहीं कर। जब काम करोगे एज अ मैन, तुम्हारे अंदर एग्जैस्ट एक बर्निंग डिजायर होगा कि यू आर गिविंग समथिंग वैल्यूबल टू अदर्स, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू। और मैन जो होता है वो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बने होते हैं। इसलिए देखोगे तुम तो हमारे पास कोई इक्वालिटी वाले ऑप्शंस नहीं, जैसे ट्रीटिंग बेटर एज एनीथिंग, लाइक anyone who is not providing still get good amount of value, good amount of रिस्पेक्ट बट नॉट मेंस। अगर तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करे, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर फैमिली वोंट रिस्पेक्ट यू इफ यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट वर्किंग। क्यों पता है, इज द थिंग विच मेक्स अ मैन अ मैन। क्योंकि अगर तुम बच्चे या कोई भी वुमन, कोई भी ले, दे आर नॉट गिविंग वैल्यू, स्टिल दे गेट nurtured, still they get respect but not men. Men's are built different, हम प्रोवाइड करने के लिए भी। और अगर तुम नेचर की वैल्यू को ठुकरा रहे हो तो इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट नेचर। क्या होगा तुम्हारा, वही होगा जो बाकी चीज़ों के साथ होता है, जो नेचर के साथ नहीं चलता है। नेचर के लिए बने, जैसे हम बने वैसे ही रहो ना ब्रो। मेक मनी, वर्क। तुम्हारा वर्क एथिक क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो लर्न एनी स्किल which you think is valuable, which you think is based on your interest। तुम्हारा इंटरेस्ट है, मुझे सोशल स्किल्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्ट था, मुझे जब गिटार में इंटरेस्ट था, अब नहीं है तो मैंने छोड़ दी। लाइक इट्स अप टू यू। तुम कोई स्किल्स सीखना चाहते हो तो सीखो, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो दूसरे स्किल ढूंढो, लेकिन खाली मत बैठो। जस्ट मेक मनी। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी स्किल्स कौन थी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, then I'm available. Just check out the pin comment. अपना ख्याल रखना ब्रो।